तो चलिए शुरू करते हैं। सो भाई लोग, अगर हम लोग सिंपल फंडा में बात करें तो चाय जो है आप लोगों का शौक नहीं, जो पहले शौक से पीते थे यार, सुस्कियाँ लेते थे, आप शौक नहीं बल्कि आप जरूरत बन चुकी है। बात तो सही है। पहले तो मुझे लगता था कि इंसानों को जिंदा रहने के लिए बस ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन नहीं, अब साइंस को भी इंसानों ने फेल कर चुका है। क्योंकि साइंस ने पहले खोज किया था कि सांस जो हम लोग लेते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं जिससे इंसान जिंदा रहते हैं, लेकिन हमारे इंसान ने साइंस को फेल करके उससे भी बुखार आगे निकल चुके हैं। अब ये लोग ने साबित कर दिया है कि ऑक्सीजन के साथ साथ चाय भी ज़रूरत है इंसान को जिंदा रहने की। और जिस तरह से हमारे इंसान नए नए तरीके और नए नए भयंकर तरीके पैतरे आजमाते हैं, जिसके सामने साइंस भी फीका लगता है, और साइंस को इतने भयंकर तरीके से पीछे छोड़ते हुए इतना भयंकर तरीके से लोग आगे निकल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं और मेरे जनरेशन के जो बच्चे हैं वो अपनी बीवी और बच्चों का शक्ल भी देख पाएगा। खैर, अगर हम लोग अब आगे बात करें कि चाय बनती किस तरह से, ये तो सबको पता होगा कि चाय किस तरह से बनती है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ कि चाय किस तरह से बनती है। जिस तरह से किसी लड़की के गले में मंगलसूत्र पहनाने से वो बीवी बन जाती है, उसी तरह किसी भी पानी में चीनी और चायपत्ती देने से वो चाय बन जाती है। अच्छा, सबसे अहम और ज़रूरी बात तो ये कि चाय पीते कब हैं। चाय उस वक्त पीते हैं जब लोग थक जाते हैं या नींद लग जाती है, तब चाय पीते हैं, क्योंकि वो लोगों को लगता है कि चाय जो है इन सारी चीज़ों का प्रिंसिपल है जो सबको कंट्रोल करके रखता है। लेकिन चाय बेचारा खुद दूसरे के भरोसे है, चीनी और चायपत्ती के, उसके बिना वो सिंगल है, कुंवारा है। तो ये तो बात होगी लिमिटेड वालों के लिए, लेकिन जो इसको अपनी ज़िंदगी बना चुके हैं, इधर से आया चाय दो, उधर से आया चाय दो, सो के उठा चाय दो, नाश्ते के बाद चाय दो, डिनर के बाद चाय दो, बाथरूम से आया चाय दो, अगर बस चले तो बाथरूम में भी जाके चाय पी ले। ऐसा लगता है कि घर कम कोई बैल खाना ज़्यादा लग रहा है, जो थोड़ी देर बाद मैं करके चिल्लाने लग जाते हैं। डॉक्टर्स बेचारे कह के थक जाते हैं कि दिन में 20-20, 30-30 गिलास रोज़ाना पानी पीनी चाहिए हेल्थ को ठीक करने के लिए, लेकिन हमारे देसी साइंटिस्ट जिंदाबाद जिंदाबाद, जो बेचारे 30-30, 40-40 गिलास चाय पीते हेल्थ को ख़राब करने के लिए। और यही सब बहुत ही ख़ास और अहम वजह है कि हमारे देश में चाय बनाने वाले दिन ब दिन बुलंदियों को छू रहे हैं और चाय पीने वाले ज़मीनों के अंदर दफन हो रहे हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को देखकर हम लड़कों के दिमाग में एक ख्याल जरूर आता है कि सारी चीज़ें छोड़ दो, पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ के एक चाय की दुकान खोल लेते या चाय की बिजनेस स्टार्ट कर लेते, क्योंकि डोली चाय वाला चाय बनाते बनाते इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर बन गया, मोदी जी चाय बनाते बनाते देश के प्रधानमंत्री बन गए। हम अगर खोल लेंगे तो कोई ना कोई मिनिस्ट्री तो हाथ में आ ही जाएगी। यार का नेम चले बेबी गैल में चले। यार, बूढ़े और बुढ़िया जो चाय पीते हैं वो एक हद तक मानी जा सकती है, ठीक है, लेकिन हमारे नौजवान लौंडे चाय और सिगरेट को एक साथ पीते हैं, एक हाथ में चाय और एक हाथ में सिगरेट। वो कहते हैं ना कि बाप पिए घर की चाय अन पान, तहार बेटा पैसा उड़ाए इन सिगरेट अन चाय की दुकान। हम नौजवान लौंडों के पॉकेट में एक फुटी कौड़ी नहीं होती, क्योंकि हम लोग बाप के होटल में खाते हैं, लेकिन चाय और सिगरेट को पीते हुए इतना एटीट्यूड, इतना भयंकर तरीके से पीते हैं, ऐसा लगता है कि बहुत बड़े चौधरी साहब है कहीं के। वही चौधरी साहब अगर घर आ जाए तो 2 मिनट के अंदर भीगी बिल्ली बन जाते हैं, बाप के सामने एक शब्द नहीं निकलता है मुँह से। लेकिन यार, हम लोंडों में कुछ ऐसे भी हैं जो कभी भी चाय नहीं पीते, कभी भी, लेकिन अगर किसी दिन चाय के साथ बिस्किट्स या कोई भी स्नैक्स देख लिया तो वो चाय के ऊपर इस तरह से टूट पड़ता है जैसे शेर अपने शिकार को दबोचता है, और 2 मिनट के अंदर बिस्किट टेबल से उसके पेट में किस तरह से आ जाता है पता भी नहीं चलता है। बात तो सही है। और कुछ हमारे छोटे छोटे बच्चे जिसको जुम्मा 8 दिन नहीं हुआ अपने माँ का दूध छोड़ने का और सही से खड़ा होने का, उसको चाय का आदी बनाया जा रहा है। इससे एक बात तो बहुत क्लियर है कि वो लड़का आगे जाके बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर बनेगा, लेकिन चाय पीने वाला कॉम्पिटिशन में। हकीकत में अगर कहीं पे भी चाय पीने वाला कंपटीशन हुआ तो मुझे नहीं लगता कोई भी कंट्री इंडिया को हरा सकता है, इंडिया के आदमियों को हरा सकता है। आदमियों को छोड़ो, इंडिया के बच्चों को हरा नहीं सकता है चाय पीने वाले कंपटीशन में।